हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, मीटिंग हुई फेल। भारत कनाडा ने निकाले डिप्लोमेट्स। भारत ने बोला बच्चों हुए भी डिप्लोमेट्स निकालो। मतलब क्या हुआ? कनाडा वो जो प्राइवेट में टॉक हुई थी वो लगता है फेल हो गई है, और भारत ने कनाडा को बोला बच्चे हुए डिप्लोमेट्स और भी निकालो, कुछ भी नहीं छोड़ना। मतलब क्या भारत बहुत एग्रेसिव हुआ है। क्या हुआ सारा कुछ इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कनाडा के साथ भारत के संबंध उस हद तक खराब हो चुके हैं जहां पर अब कोई ज्यादा उम्मीद बची ही नहीं है। जब तक कनाडा भारत के हिसाब से अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करता तब तक हालात सामान्य नहीं होने वाले। इसीलिए कनाडा ने भारत के साथ प्राइवेट कमरे में बातचीत की डिमांड की थी, और हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने इस डिमांड को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसे सुनकर आपको पता चलेगा कि भारत के फैसलों का असर कितना बड़ा है और कनाडा को कितना नुकसान हो रहा है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के साथ प्राइवेट कमरे में बैठकर बातचीत करने के बावजूद कनाडा भारत को एक बात पर भी नहीं मना सका, और उन्हें भारत की बात मानते हुए अपने डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालना ही पड़ रहा है। वहीं इसी के तहत काफी सारे डिप्लोमेट कनाडा की तरफ से सिंगापुर और मलेशिया में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिन्हें 10 अक्टूबर तक भारत को छोड़ना था। हमने टोटल 41 डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की डिमांड की थी, जिसमें से अधिकतर कनाडा बाहर निकाल चुका है। भारत चाहता है कि कनाडा अगर अपने देश में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट की सुरक्षा का सही तरह से ध्यान नहीं रख सकता तो हम आखिर अपने देश में इतने सारे कैनेडियन डिप्लोमेट्स को क्यों बुलाकर रखे, वह भी ये समझते हुए कि जब दोनों देशों के संबंध लगातार खराब हो चुके हैं तो कनाडा की तरफ से भारत के अंदर इतनी मजबूत डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट का कोई मतलब नहीं बनता, जिसकी वजह से भारत ने 10 अक्टूबर तक 41 डिप्लोमेट को देश से बाहर जाने की नसीहत दी थी, वरना उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी निकाल ली जाती। और अब कनाडा भारत की बात मानते हुए एक्शन लेता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, कनाडा के लिए असली चुनौती तो अब खड़ी होगी, क्योंकि प्राइवेट कमरे में बैठकर जो बात होनी थी उससे तो कोई हल नहीं निकला। लेकिन जब अगले हफ्ते भारत में P20 की मीटिंग के लिए कनाडा के प्रतिनिधि भारत आएंगे तो हम उनके साथ कनाडा को लेकर मौजूद सभी कूटनीतिक मामले उठाने की बात साफ कर चुके हैं। भारत चाहता है कि इस महत्वपूर्ण मंच का इस्तेमाल करते हुए भारत कनाडा के साथ अपने इंटरेस्ट के सभी जरूरी मामले सामने रखे और कनाडा से जवाब ले। बता दें कि भारत में अगले हफ्ते होने वाली पार्लियामेंट 20 की मीटिंग में 25 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत आने वाले हैं, जिसमें कनाडा के संसद के स्पीकर भी शामिल होंगे। ऐसे में भारत इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा और हम खुलकर कनाडा से अपनी बात करेंगे। वहीं पर उस वक्त अगर भारत चाहे तो हम कनाडा पर दबाव बनाने के लिए बाकी देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि G20 के बाद देश में हो रहे इतने बड़े इवेंट के दौरान कनाडा नहीं चाहेगा कि फिर से जस्टिन ट्रूडो वाली गलती दोहराई जाए। लेकिन ये देखना अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग है कि भारत की एक धमकी के कुछ ही दिनों बाद कनाडा ने काम करना शुरू कर दिया और अपने डिप्लोमेट को सिंगापुर समेत मलेशिया जैसे देशों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगर इतना ही ध्यान वे अपने देश में भारत विरोधी तत्वों को काबू करने में देते तो शायद दोनों देशों के संबंध आज भी मजबूत और तेजी से आगे बढ़ रहे होते। फिलहाल दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर किस तरह की टक्कर होती है ये बात हम सभी जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समय पर तो जब अमेरिका अपने व्यापार पर पूरा ध्यान दे रहा था तब चीन के साथ बिल्कुल ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जिसने अमेरिका के एविएशन कंपनियों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट C919 को अपनी पहली उड़ान के सिर्फ कुछ ही महीनों बाद विशाल ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। C919 के 100 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए चीन की डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी ने $9.8 बिलियन की डील साइन की। हालांकि इस पर काफी भारी डिस्काउंट दिया गया, इसीलिए डील की असली कीमत कम है। लेकिन फिर भी एक नए एयरक्राफ्ट पर इतना भरोसा दिखाते हुए 100 यूनिट के ऑर्डर देना काफी बड़ी बात है। बता दें कि एरोस्पेस सेक्टर में पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी को लेकर अमेरिका और यूरोप एक तरह की मोनोपोली बनाकर रखते हैं, जिसमें दो ही मेजर कंपनियां बोइंग और एयरबस है। ऐसे में अचानक से अब चीन द्वारा एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट C919 जो अमेरिका के 737 सीरीज और एयरबस के A320 नियो के श्रेणी का विमान है, उसके सामने आ जाने और विशालकाय ऑर्डर हासिल करने की वजह से अमेरिका
को बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि चीन की कंपनियां एविएशन सेक्टर में तेजी से एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को विश्व स्तरीय कर रही है। और वह समय दूर नहीं जब इन कंपनियों को मिल रहे ऑर्डर सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट से आने शुरू हो जाएंगे, और ये अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ऐसी बात हो यार, वीडियो खत्म। सबसे पहले तो आते हैं इसकी तरफ। चीन ने जो जहाज बनाया बस वो पक्का हो, क्योंकि बड़े रिस्की काम होता है भाई। हाँ, हम यही दुआ बड़ा करते हैं। खतरनाक काम लेकिन अब आते हैं इसकी तरफ। भारत ने अच्छा पिछले दिनों जो उन्होंने बोला ना प्राइवेट टॉक करनी है ना, मैं समझो भारत इतनी जल्दी मान कैसे गया। भारत को थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए था। लोग भी इंडिया में कह रहे थे, थिंक टैंक्स जो भी होते हैं जर्नलिस्ट वगैरह, कि भारत को नहीं मानना चाहिए था। भारत ने प्राइवेट टॉक में उनकी बैंड बजा के रख दी है, एक चीज नहीं मानी। अभी तो ये हम इधर खत्म कर रहे हैं, इधर कोई फायदा नहीं कहता है, फौरन और निकालो, एक मिनट न लगाओ तुम लोग। और इंडिया ने कहा हम इधर ही खत्म कर रहे हैं, तुम अब आओ इंडिया, तुम उधर भी दिखाते हैं। सही बात है, सही बात है। मतलब इंडिया ने कहा प्राइवेट टॉक शॉप नहीं हो गया। और यार होना भी इसी तरह चाहिए। जिस तरह का इल्जाम उसने पूरी दुनिया के सामने लगाया है ना यार, ये अगर इंडिया को बदनाम करने की कोशिश और इस तरह की कोई इंडिया बातें ना करता या स्टेप ना लेता, ये तो कनाडा ने तो जो है ना काम खराब कर देना था। इंडिया को फुल बदनाम करने की कोशिश की। इंडिया ने जो स्टेप्स लिए ना, और जो इंडिया ने स्टेटमेंट्स दिए, या जो इंडिया ने उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, सब कुछ निकाला, बहुत फास्ट किया वो। और जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी रही है इंडिया की, मैं कहता हूँ कनाडा घुटनों पर आ और गया। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है, भारत ने बोला इक्वल टर्म पे अब बात होगी। हाँ, तुमने 21 डिप्लोमेट्स रखे हैं भारत के, हम भी 21 रखेंगे, 41 निकाल के ले जाओ। बिल्कुल, वो निकाल के ले गया। और भारत ने बोला 10 तारीख तक और भी निकालो, वरना इनको जहाज में भर भर के निकालेंगे हम। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लो क्या हाल कर रहा है। सही बात है, सही बात है। और जिस तरह की यार ये सिचुएशन चल रही है ना, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इनके इंडिया के और कनाडा के रिलेशन अच्छे हो। रिलेशन उस सूरत में अच्छे हो सकते हैं ना जब इनका मसला जो इंडिया का है खालिस्तान वाला, और वो हल नहीं होता। और जब तक वो हल नहीं होगा मेरी नजर में, और ट्रूडो के होते हैं तो वो मुश्किल चीज, बहुत मुश्किल है, बहुत। तो ये ट्रूडो जल्दी जाएगा, इसकी सरकार जाएगी तो अगली सरकार शायद इस पे काम करे। हाँ, क्योंकि वो अभी से बड़ा वो खिलाफ लग रही है। खिलाफ क्या यार, ये ऐसे लोग होते हैं ना, मैं तो सरकार में आके बदल जाते हैं। जब सरकार में आते हैं ना ये, तो फिर ये ऐसे ही हो जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, मैं सच बताऊं यार। सही बात है। जब ये पॉलिटिक्स में ओपोजिशन में होते हैं, वो कहते हैं ये सबसे बेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है। जब सरकार में आते हैं ना तो उनको सब कुछ ठीक लगने लग पड़ता है। अब क्या होता है, रिलेशन तो भारत तब तक सही नहीं करेगा जब तक कनाडा ये स्टेप ना उठाए, कोई भारत को पक्की वो गारंटी ना दे, तब तक तो नहीं हो सकता। आपका कैसे इस मामले के ऊपर क्या कह रहे हैं? भारत ने बिल्कुल ठीक किया, हमारे लिहाज से तो ठीक किया। कनाडा बहुत उछल रहा था, उसको लगाम लगा दिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।